गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं कि पहचान क्या होती है इसकी। तो हम पहचान पहले और टेंसेज की देखे थे हमने पहले, उसी तरह इसकी भी देखेंगे। पहचान हम पहले हिंदी में देखेंगे। अगर हिंदी में जो वाक्य आता है तो उसमें क्या पहचान होती है। फिर इंग्लिश के अंदर हम इसकी पहचान देखेंगे, इंग्लिश में वाक्य के अंदर क्या है, तब पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचाना जा सकता है। तो यदि हिंदी के वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, ये आते हैं तो हम मानते हैं कि वो सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और यदि इंग्लिश के वाक्य में क्या आ जाए, हेड आए और हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले, तो हम मानेंगे कि वो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है। फिर हम इसके यूज की बात करें कि इसका यूज किया क्यों जाता है। इसका यूज किया क्यों जाता है, तो ध्यान रखिएंगे इसका यूज पास्ट में हुए, क्या पास्ट में हुए दो एक्शंस। कितने एक्शंस? दो एक्शंस, दो कार्यों को शो करने के लिए, दो कार्यों को शो करने के लिए, दो कार्यों को शो करने के लिए पास्ट में हुए दो कार्यों को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एक कार्य पर पास्ट का शो करना हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और यदि दो कार्यों को शो करना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे। जैसे he had eaten मैंगोज, वह आमों को खा चुका था। अब यहाँ पर ये एक ही काम हो रहा है, तो इस दृष्टि से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। पास्ट के एक कार्य को शो करने के लिए कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ही एट मैंगोज लिखेंगे, ही एट मैंगोज, यानी किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे। अगर दो कार्य होंगे ना, पास्ट के दो कार्य होंगे, उनको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एक कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनेट का यूज हम करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट के हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है। जनरल फॉर्मूले में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में हेड आता है, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अदर वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? अदर वर्ड, और आखिर में फुल स्टॉप। ये चीजें इसमें आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड आते हैं। अब ध्यान दो, हमने कहा कि टू एक्शन को शो करेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको शो करेगा? टू एक्शंस को शो करेगा। टू एक्शन को शो करेगा। इनमें से एक एक्शन तो क्या होगा, पहले होगा यानी बिफोर होगा, और दूसरा बाद में होगा। पास्ट के दो एक्शंस की बात करें हम, तो एक तो पहले होगा, जाहिर सी बात है, और दूसरा क्या होगा, बाद में होगा। बिफोर के बाद में हमेशा ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इसके अंदर फिर मैंने कहा पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहा है। अगर दो एक्शन जिनमें से पहले होगा उसको तो लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट में, और जो बाद में होता है उसको लिखते हैं पास्ट
परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है। फिर हमने कहा पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला जो भी हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। दोनों सेंटेंस किससे जुड़े होंगे? बिफोर या आफ्टर से जुड़े होंगे, ठीक। कैसे? मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले बस जा चुकी थी, बस जा चुकी थी, ठीक। बस जा चुकी थी, तो ध्यान रखो मेरे आने से पहले बस जा चुकी थी, इसमें दो काम हो रहा है, मेरे आने का और बस के जाने का। अब इनमें से जो एक्शन पहले होगा, जो एक्शन क्या होगा? पहले होगा, ठीक है। यानी जो फर्स्ट एक्शन होगा, कौन सा एक्शन? फर्स्ट एक्शन, पहला वाला जो कार्य होगा उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड एक्शन होगा, कौन सा एक्शन? सेकंड एक्शन, उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो लिखिए मेरे आने से पहले बस जा चुकी थी, पहले काम किसका हो रहा है? बस के जाने का, तो हम लिखेंगे बस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में लिखना है पहले एक्शन को, बस हैड गॉन, बस जा चुकी थी, बस हैड गॉन, ठीक है। कब? मेरे आने से पहले, ठीक है। अब क्या आ रहा है? पहले, यानी बिफोर। और हमने भी पढ़ा कि बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनेट आता है। फिर भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं और वैसे भी, कि दूसरा जो कार्य होगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में। तो मेरे आना, मेरा आना ना, आई केम, आई केम, बस हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले बस जा चुकी थी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखें और सेंटेंस देखें। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले हम रवाना हो चुके थे, सूर्योदय से पहले हम रवाना हो चुके थे। इसमें भी दो काम हो रहे हैं, सूर्य के उदय होने का और हमारे रवाना होने का। तो पहले काम किसका हो रहा है? हमारे रवाना होने का, तो इसको हम लिखेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट के अंदर। और दूसरा किसका? सूर्य उदय होने का, तो उसको लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। लिखो वी हैड, वी हैड स्टार्टेड, रवाना होना क्या बोलेंगे? स्टार्टेड। वी हैड स्टार्टेड कब? बिफोर, बिफोर सूर्योदय, द सनरोज, द सनरोज। तो वी हैड स्टार्टेड बिफोर द सन रोज, सूर्योदय से पहले हम रवाना हो चुके थे। इस प्रकार से हम जनरल सेंटेंस, यानी हमें ध्यान ये रखना है कि अगर पास्ट के एक्शंस को बताना हो, एक सिंगल एक्शन होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बताएंगे, और डबल एक्शंस को बताने होंगे, यानी दो कार्यों को बताना होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। अकेले कार्य को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं किया जाता, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। और बात करें हम क्लोज कंडीशन में, इसमें क्लोज कंडीशन में, क्लोज कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, क्लोज कंडीशनल सेंटेंस में ही इसका यूज होता है।
में भी किसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जैसे आई वुड गॉट सक्सेस, आई वुड गॉट सक्सेस इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड गॉट सक्सेस इफ आई हैड वर्कड हार्ड। यदि मैंने कठिन मेहनत की होती, वर्कड हार्ड मतलब कठिन मेहनत की होती, तो मुझे सफलता मिलती। इसका मतलब इन्होंने ना तो कठिन मेहनत की थी, ना उनको सफलता मिली, यानी इस कंडीशन के पूरे होने की संभावनाएं नहीं है। और जिस कंडीशन के पूरा होने की संभावनाएं नहीं होती उसको बोलते हैं क्लोज कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, क्लोज कंडीशन। क्या बोलेंगे उसको, क्लोज कंडीशन हम बोलते हैं। कैसे बनाते हैं उसको, इफ लगाते हैं, यानी इफ क्लोज, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और इससे पहले वुड का, किसका यूज करेंगे, वुड का। तो आई वुड गॉट सक्सेस इफ आई हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, आगे देखें। अब हम इसमें बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसके एक दो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सभी जानते हो, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। कौन से वाक्य बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ऐसा। लेकिन फिर भी हम ध्यान रखना है कि हम पहले सेंटेंस में कभी भी पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, डबल सेंटेंस ही हमें लेने हैं। जैसे हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले चपरासी ने, चपरासी ने घंटी बजा दी थी, बजा दी थी। ठीक है, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी ने घंटी बजा दी थी। दो काम हो रहे इसमें, चपरासी की घंटी बजाने का और हमारे स्कूल पहुंचने का, दो काम हो रहे। इसको बनाओ, पहले काम किसका हो रहा है, चपरासी ने घंटी बजा दी थी, तो क्या लिखेंगे, पियोन एड रंग, पियोन हैड रंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई थी कब, बिफोर, बिफोर वी रीच्ड स्कूल, बिफोर वी रीच्ड, रीच्ड टू स्कूल, वी रीच्ड टू स्कूल। चपरासी ने हमारे पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बजा दी थी। यहां पर तो कौन सा टेंस आने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और इधर कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। कौन सा आने वाला है, पास्ट। ध्यान रखेंगे। अब जो इसमें सेंटेंस होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, बिफोर और आफ्टर से। बिफोर हमेशा किससे पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट से पहले आएगा, और इसके बाद में कभी आने वाला है, आफ्टर के बाद में हमेशा ही क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेगेटिव सेंटेंस छोड़ो, इसका बनाना नहीं है अपने को।
जो चीजें थी इसमें सीखने की वो यही चीजें है ना। अब हम अगला टेंस लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वही पहचान की बात करें हम इसकी, पहचान क्या होती है इसकी? पहचान वही हिंदी में देखेंगे हम और अंग्रेजी में देखेंगे। हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी? समय प्लस दे रहा था, दे रही थी और दे रहे थे, ये इसकी क्या होती है? पहचान होती है। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में हमें हेड देखने को मिलेगा, बीन देखने को मिलेगा, हेड बीन प्लस वर्बिंग फॉर्म, और साथ में हमें इसमें क्या मिलेगा? सिंस फॉर। क्या मिलेगा? सिंस फॉर। अगर ये चीजें हमें मिलती है तो हम मानेंगे कि वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी के वाक्य में क्या आएगा? समय प्लस से रहा था, से रही थी और से रहे थे। अंग्रेजी में हैड बीन देखने को मिलेगा और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में सिंस फॉर हमें देखने को मिलेगा। यूज, अगर हम यूज की बात करें कि यूज क्यों करते हैं हम, तो पास्ट में लंबे समय से जारी कार्य कार्य की प्रगति को शो करने को शो करने के लिए शो करने के लिए क्या लिखा मैंने? पास्ट में लंबे समय से जारी कार्य की प्रगति को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो किसी को काम करते हुए 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए तो कुछ तो काम किया होगा ना, यानी 4 घंटे का कार्य उसने पूरा कर लिया, तो इसमें कार्य कंप्लीट भी हो रहा है और चल भी रहा है, यानी तो प्रगति बताएगा। जो कम जितना हो गया उसने क्या बता रहा है? उसमें कार्य की प्रगति। इसके जनरल फॉर्मूले की हम बात करें, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन का यूज करेंगे, हैड बीन के बाद में वर्बिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, के बाद में हम अदर वर्ड ले लेते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, के बाद सिंस फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टाइम का। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम, इसका यूज हम करने वाले हैं। यानी ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें हैड बीन ये तो आपको समझने की जरूरत नहीं, सिंस फोर को समझो थोड़ा सा। सिंस फोर, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले वाले देखे हो या हमने क्या पढ़ा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा हो, तो हमने उसमें बताया था कि सन बजे, सन बजे वार तारीख, सन बजे वार तारीख जहां आवे, जहां आवे सिंस लगावे, सन बजे वार तारीख जहां आवे सिंस लगावे, सुबह शाम को भूल न जावे, सुबह शाम को भूल न जावे, भूल न जावे, तेज के साथ, तेज के साथ फोर लगावे।
से इसके साथ 4 लगा, सन बजे वार तारीख जहाँ आवे सिंस लगावे, सुबह शाम को भूल न जावे से इसके साथ 4 लगावे। यानी हमें कहीं पर सन मिलता है जैसे 2005 से 2025, सन बजे जैसे 4 बजे, 4 o'clock, 5 o'clock ऐसे मिलते हैं हमें। वार मिलता है जैसे संडे मंडे, ठीक है। तारीख मिलती है जैसे 22 नवंबर। इसके अलावा इवनिंग मॉर्निंग क्या मिल जाए, इवनिंग मॉर्निंग, ये हमें मिलते हैं। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस। और सिंस इनके अलावा कुछ भी मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4। या हम ध्यान रखें पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए सिंस लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम जो होगा, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 4। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। राजेश 2022 से कोचिंग कर रहा था, राजेश 2022 से कोचिंग कर रहा था। फॉर्मूला वही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले राजेश, राजेश देंगे हम। के बाद में क्या आने वाला है, हैड बीन आएगा, हैड बीन, हैड बीन के बाद में वर्ब क्या है, जो काम किसका हो रहा है, कोचिंग करने, कोचिंग करने का। तो कोचिंग करना, कोचिंग करना, कोचिंग कैसे करते हैं, पढ़ाई कर रहा था, इसका मतलब इसको तो क्या कर देंगे हम, डूइंग, टू और आईएनजी, ठीक है। राजेश हैड बीन डूइंग कोचिंग, कोचिंग, ठीक है। राजेश हैड बीन डूइंग कोचिंग कब से कर रहा था, 2022 से, यानी कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा इसके साथ, सिंस, सिंस 2022, ठीक। और देखें आप, वे 5 सालों से गणित पढ़ा रहे थे, वे 5 सालों से गणित पढ़ा रहे थे। तो वे के लिए ते लिखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में हेड बीन लगाएंगे, हेड बीन लगाओ, ठीक है। उसके बाद में काम किसका हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच, देखो टीच लगाना है, इसमें क्या, आईएनजी। दे हैड बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहे थे, मैथ, तो लिख दो मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है। कब से पढ़ा रहे हैं, 5 सालों से, ठीक है। यहाँ पर कोई पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या आएगा, 4 फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो ये हमारा बेसिक बेसिक था, इसके अंदर इसमें भी कोई पोटेंशियल था, तो हमें और इसके देखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ें इतनी समझनी है, ये हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।